हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भानुमति, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रद्युम्न सुरक्षित है। सुरक्षित है तो कहाँ है? मैं तो अपनी मायावी विद्या से उसे हर जगह ढूंढने का प्रयास कर चुकी हूँ, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिया। भानुमति, तुम्हारी असुरी विद्या से भी प्रभावी देवलोक की विद्या है। उसी विद्या के प्रभाव से वह देवलोक गया हुआ है। देवलोक? कौन ले गया उसे देवलोक? देवी रति। देवी रति युगों युगों से कामदेव की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करने के बाद उससे रहा नहीं गया। वो अपनी दैवी विद्या से उसे देवलोक ले गई है। देव ऋषि, समय की मांग को आप प्रद्युम्न को समझाइए। उसका पृथ्वीलोक पर जन्म किस लिए हुआ है और शिवजी ने उसे द्वापर युग में शरीर धारण करने का वरदान क्यों दिया है, यह भी उसे बताइए। प्रद्युम्न, पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। कहाँ गया होगा? प्रद्युम्न, 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 प्रद्युम्न। कहाँ गया होगा? प्रद्युम्न, 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 प्रद्युम्न। कहाँ गया होगा? अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि शम्रासुर के मायावी साथी उसे ढूंढ रहे हैं? प्रद्युम्न, 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 प्रद्युम्न। कहीं शम्रासुर उसे उठाकर तो नहीं ले गया ना? नहीं नहीं, प्रद्युम्न। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा सकी हूं। प्रभु, मैं आपकी अक्षम्य अपराधी हूं। आखिर शम्रासुर प्रद्युम्न को उठाकर ले ही गया। अभी तक तो मैंने प्रद्युम्न को मायावी विद्या भी नहीं दी है, फिर वो शम्रासुर का सामना कैसे कर पाएगा? भानुमति, भानुमति, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रद्युम्न सुरक्षित है। सुरक्षित है तो कहाँ है? मैं
तो अपनी मायावी विद्या से उसे हर जगह ढूंढने का प्रयास कर चुकी हूँ, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिया। भानुमति, तुम्हारी असुरी विद्या से भी प्रभावी देवलोक की विद्या है। उसी विद्या के प्रभाव से वो देवलोक गया हुआ है। देवलोक? कौन ले गया उसे देवलोक? देवी रति। देवी रति युगों युगों से कामदेव की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करने के बाद उससे रहा नहीं गया। वो अपनी दैवी विद्या से उसे देवलोक ले गई है। तुम बिल्कुल चिंता न करो भानुमति, प्रद्युम्न बिल्कुल सुरक्षित है और उसका और देवी रति का मिलन भी हुआ है। हाँ। प्रणाम माँ, प्रणाम माते। आज हमारा पुनर्मिलन है, हर्षित मन है, पुलकित तन है। तन में तरंग मन में उमंग, रति काम लिए वही राग रंग फिर के रहे। सनि सधनि सगमग सधनि सा। आज हमारा पुनर्मिलन है, हर्षित मन है, पुलकित तन है। सनि सधनि मद मग गरि गा गा, गरे ग सारे नि सा धनि ध म धनि ध सा सा, पद प नि नि पद पद द प प म म ग स ग म धनि सा। दीर्घ युगों की दीर्घ प्रतीक्षा, संयम धैर्य की कठिन परीक्षा। भस्म क्रोध ने कर दी काया, आत्मा किंतु जला नहीं पाया। सानी रमणी रमणी गप गप गरिसा। संपूर्ण प्रकृति आनंद लीन, तिहु लोक आज इस मधुर मिलन को निरख रहे। सनि सधनि सगमग सधनि सा। आज हमारा पुनर्मिलन है, हर्षित मन है, पुलकित तन है। तदरि धनि धी दिरि न दिरि ना, तदरि धनि धी दिरि न दिरि ना। तुम तना ना 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 तुम तना ना ना तुम तना ना ना तुम तना ना ना। हमारे प्रेम कीले ज्योत तारे जगमगाते हैं। शुभ आशीर्वाद देवी देवता हम पर लुटाते हैं। हमारे मिलन के शुभ शुभ सभी संकेत मिलते हैं। हमारी गंध लेकर पुष्प चारों ओर खिलते हैं। सानी रमा गा सा। ग सा नि ध म ग। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। देवऋषि, जब युद्ध अंतिम चरण में प्रवेश करता है, तब योद्धा को विश्राम नहीं करना चाहिए। योद्धा को सतर्क रहना चाहिए और शत्रु का बल स्थान जानकर वो बल स्थान नष्ट कर देना चाहिए। परंतु
यहां तो हमारा सेनापति सब कुछ भूलकर रणभूमि से और शत्रु से दूर विश्राम कर रहा है। आप बताइए भगवान, अब क्या करना चाहिए? रति और कामदेव का मिलन कैसे समाप्त किया जाए? देवऋषि, शंबरासुर से युद्ध करने से पहले प्रद्युम्न को भानामति से मायावी विद्या भी ग्रहण करनी है। यदि उसने मायावी विद्या ग्रहण नहीं की तो वह शंबरासुर जैसे मायावी से युद्ध कैसे करेगा? आप तो देख ही रहे थे कि शंबरासुर के मायावी असुर किस तरह प्रद्युम्न को ढूंढ रहे हैं। नारायण नारायण। देवऋषि, समय की मांग को आप प्रद्युम्न को समझाइए। उसका पृथ्वीलोक पर जन्म किस लिए हुआ है और शिवजी ने उसे द्वापर युग में शरीर धारण करने का वरदान क्यों दिया है, यह भी उसे बताइए। शंबरासुर उसे नष्ट करने का हर प्रयास करेगा देवऋषि, इसलिए प्रद्युम्न और रति को आप उपदेश दीजिए कि वियोग तो हर प्राणी के प्रारब्ध में लिखा होता है। संसार में हर मिलन के बाद विरह की पीड़ा अनिवार्य होती है। देवऋषि, उन्हें समझाइए कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिस पर सब कुछ भेंट चढ़ाया जा सकता है, परंतु स्वयं प्रेम को भी कर्तव्य पर भेंट चढ़ाना पड़ता है, इसलिए कि कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तदारी धनी धी धिरना धिरना तदारी धनी धी धिरना धिरना तुम तना ना 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 हमारे प्रेम की ने ज्योत तारे जगमगाते हैं। शुभ आशीर्वाद देवी देवता हम पर लुटाते हैं। हमारे मिलन के शुभ शुभ सभी संकेत मिलते हैं। हमारी गंध लेकर पुष्प चारों ओर खिलते हैं। निज स्वर्ग सजा कर दो प्रेमी, तारों की छांव में रहते हैं। संयोग की रुत में युगल हृदय एक दूजे से ये कहते हैं। प्रेम ही डोले झूलेंगे हम, सीमा सुखों की छूलेंगे हम। पर विरह की वह वेदना कैसे कहो भूलेंगे हम। सानी रामा नी रामा नी प्रियतम को निकट कम पाके आज नैनों से तो आनंद के आंसू छलक रहे। आज हमारा पुनर्मिलन है, हर्षित मन है, पुलकित तन है। नारायण नारायण। स्वामी, चलिए हम यहाँ से और कहीं दूर चलते हैं। ये क्या देवी रति, आप ऋषिवर का अपमान करना चाहती हैं? प्रणाम ऋषिवर, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम ऋषिवर। देवी रति, यदि आप मुझसे भागना चाहती हैं तो भागिए, परंतु क्या आप
अपने कर्तव्य से भी भागना चाहती हैं? मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, परंतु भावनाओं की बाढ़ में कर्तव्य को तिनके की तरह बहने नहीं दिया जा सकता। कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है देवी। मैं अपना कर्तव्य ही तो निभा रही हूँ। अपने पति परमेश्वर से प्रेम करना क्या हर पत्नी का कर्तव्य नहीं होता? अवश्य है देवी, अवश्य है, परंतु आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक साधारण पत्नी नहीं हैं, आप देवी हैं, देवी। और त्रिलोक के लिए आपका भी एक दायित्व है। नारायण नारायण। मुनिवर, त्रिलोक के कल्याण के लिए ही मुझे अपना शरीर भेंट चढ़ाना पड़ा था, और त्रिलोक के कल्याण के लिए ही मुझे अपना शरीर वापस मिला है। और जब तक त्रिलोक के कल्याण के लिए ये शुभ कार्य संपन्न नहीं हो जाता, प्रद्युम्न अर्थात कामदेव शंबरासुर का वध नहीं कर देते, देवी रति, प्रद्युम्न को आप अपने प्रेम बंधन में नहीं बांध सकती। नारायण नारायण। ये नहीं हो सकता। मैं आपको खोकर पाने के बाद फिर कैसे खो दूं? देवी रति, मुझे खोने का डर अपने दिल से निकाल दो। मुझे थोड़ी देर के लिए अपने प्रेम बंधन से मुक्त कर दो। हाँ देवी रति, भगवान श्री कृष्ण की भी यही इच्छा है। देवी रति, मुझे जाने दो, कहीं भगवान श्री कृष्ण नाराज ना हो जाएं। मैं तो भूल ही गई थी। भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रेम के आवेश में मुझसे भूल हो गई। जाइए, त्रिलोक के शत्रु शंबरासुर का जल्द से जल्द वध कीजिए। यदि इस शुभ कार्य में आपको मेरी आवश्यकता पड़ी तो आपकी सहायता के लिए मैं अवश्य आऊंगी। अच्छा मुनिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तथास्तु। नारायण नारायण। चलिए